हर हर महादेव। युग परिवर्तन और कल्कि अवतार के बारे में हम सब अब तक काफ़ी कुछ सुन चुके हैं। भविष्यवाणियों के बारे में सभी लोगों की अपनी अपनी राय है और भविष्यवाणियों का अपनी सुविधा अनुसार अर्थ निकालने की भी हमारी आदत होती है। तो इन सब में मुख्य बात यह है कि भविष्य के बारे में किसी को नहीं पता क्या होगा और कैसे होगा। इसके बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं। सप्ताह में एक बार इस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई बड़ा भूकंप का झटका महसूस होता ही है, कहीं कोई आगजनी होती ही है, कोई बड़ी दुर्घटना होती ही है। तो क्या होगा और नहीं होगा वो सब जानकर युग परिवर्तन की प्रक्रिया में हम कुछ खास मदद नहीं कर सकते। यदि हमें भविष्यवाणियां सुन सुनकर खुद को बार बार ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि युग परिवर्तन का दौर चल रहा है, तो फिर ये समझना होगा कि कल्कि अवतार पर हमारा विश्वास बहुत खोखला है। क्योंकि यदि आपने एक बार विश्वास किया है तो आपको फिर सबूतों की चिंता नहीं होनी चाहिए। भविष्यवाणियाँ जटिल होती हैं, उन्हें समझना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि भविष्य मालिका में लिखी संत अच्युतानंद की भविष्यवाणियाँ ऐसे लिखी गई हैं कि उनका अर्थ स्पष्ट रूप से कोई समझ ना सके। एक भविष्यवाणी के अनेक मतलब हो सकते हैं, एक अंक की अनेक व्याख्याएं हो सकती हैं। 2-4 का अर्थ 24 भी हो सकता है या 44 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। इसलिए भविष्यवाणियों के पीछे अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ करने से बेहतर ये होगा कि हम ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को सुदृढ़ करें या स्वयं ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ें। लेकिन हम मानवों की आदत ऐसी है कि हम चाहकर भी भविष्यवाणियों के प्रति आकर्षित होते हैं। आगे क्या होने वाला है ये हम पहले से ही जान लेना चाहते हैं। हमारी जिज्ञासा हमें बाध्य करती है कि हम भविष्यवाणियों को खरोंचते रहें। इसलिए जो लोग भी युग परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं वो अंततः भविष्यवाणियां बताते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि कल्कि अवतार के प्रति तथाकथित जागरूक लोग यही सुनना चाहते हैं और मैं भी वही कर रहा हूँ। कल्कि अवतार कब आएंगे, कहाँ प्रकट होंगे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी उम्र क्या है आदि इत्यादि बेवजह के सवाल। फिर भी चलिए हम आज फिर से वही करते हैं। तो युग चक्र के अनुसार ये संगम काल है, कल्कि अवतार के जन्म का काल, और उनके साथ अन्य कई देवी देवताओं के जन्म का समय भी यही है। भविष्य मालिका के अनुसार पंचसखा का जन्म हो चुका है जो अभी गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान कल्कि के अन्य भक्तों का जन्म भी कलयुग के अंत में हो चुका है। सटीक समय के बारे में लोगों की अलग अलग धारणा है। विदेशी भविष्यवक्ताओं में से बहुतों ने 1958, 1962, 1965, 1968 और 1970 के आसपास एक ऐसे दिव्य आत्मा के जन्म की बात कही जिसके तेज से संपूर्ण धरती पर सुख और शांति का वातावरण होगा। उस महान आध्यात्मिक मानव के आगे बड़े बड़े राष्ट्र नतमस्तक होंगे। उसकी शिक्षाएं पूरी दुनिया में मानी जाएंगी। उसका ज्ञान लोगों को संतुष्ट करेगा और उसमें सतयुग का प्रकाश होगा। इसी प्रकार कुछ ने 1990-91 का समय बताया कि उस दौरान धरती पर एक ऐसी महान आत्मा आएगी जो मानवता को एक नई दिशा देगी। विश्व एक नए युग में प्रवेश करेगा। कुछ ने यह समय 1995, 1997, 1998, 1999 और साल 2000 बताया, जब उस दिव्य वीर योद्धा आत्मा का जन्म धरती पर होगा, जो एक नई विचार क्रांति पैदा करेगा और जो संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में बांधेगा। उसके पास असाधारण अलौकिक शक्तियां होंगी। वह कोई नया धर्म आरंभ नहीं करेगा, बल्कि एक ही ईश्वर की अवधारणा को पूरी दुनिया में प्रचलित करेगा। कई देशों में उसके द्वारा चुने हुए लोग सरकार चलाएंगे। इन सब भविष्यवाणियों में समय भले अलग अलग हो, किंतु इन सब में कुछ समानताएं भी हैं। सभी भविष्यवक्ता इस बात पर एक मत हैं कि उस दिव्य आत्मा का जन्म भारत में होगा और उसके जीवन काल में भारत पूरी दुनिया को राह दिखाएगा। भारत सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरेगा। उस महान आत्मा के कारण भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान का स्वर्णिम काल आएगा।
पूरी दुनिया में लोग भारतीय कला, संगीत और धर्म को पसंद करेंगे। भारत की आध्यात्मिक और राजनीतिक शक्ति का तोड़ किसी के पास नहीं होगा, और ये सब उस दिव्य आत्मा के कारण होगा जो मानव इतिहास का अब तक का सबसे योग्य व महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होगा। तो मतभेद सिर्फ समय का है कि उनका जन्म कब होगा। मैंने इस चैनल में युग चक्र और काल चक्र के सूत्रों के आधार पर बताया है कि उनका जन्म 1991 में हुआ होगा, क्योंकि 1991 वह साल था जब संगम काल का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। विस्तार से जानने के लिए आप वो वीडियो सब देख सकते हैं। अब इसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि भविष्य मालिका में कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ है जिसका अर्थ ये निकलता है कि जब युग परिवर्तन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और सतयुग की स्थापना होगी, तब कल्कि की आयु 13 वर्ष होगी। यदि इस तथ्य को हम युग चक्र से मिलाकर देखें तो युग चक्र के अनुसार 2036 में संगम काल समाप्त होगा और हम लघु सतयुग में प्रवेश करेंगे। यानी यदि 2036 को सतयुग आगमन का साल तय किया जाए, वैसे भविष्य मालिका के अनुसार भी 2036-37 में सतयुग आ चुका होगा। तो 2036 में यदि कल्कि की उम्र 13 वर्ष होगी तो उनका जन्म का साल कौन सा होगा? 2036 से 13 साल पहले यानी 2023 में, ये इसी साल जो अभी चल रहा है। तो भविष्यवाणियाँ अनेक प्रकार की हैं। कल्कि के जन्म का समय सबके अनुसार अलग अलग है। भविष्यवाणियों में तीसरे विश्व युद्ध की बात कही जाती है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि वह कब होगा। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों के सहारे हर साल दावा किया जाता रहा है कि इस साल विश्व युद्ध होगा, मगर अब तक हमें वो देखने को नहीं मिला है, और हमें दुआ करनी चाहिए कि हमें तीसरा विश्व युद्ध देखने को ना मिले। फिर भी लोग तो जिज्ञासु होते ही हैं। हर साल नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों को खंगालते हैं कि इस साल विश्व युद्ध होगा या नहीं। दरअसल नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों में यही दिक्कत है कि उन्हें हम प्रेडिक्शन नहीं बोल सकते। प्रेडिक्शन उसे कहा जाता है जो होने से पहले ही लोगों को पता हो, मगर नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियाँ तब पता चलती हैं जब वो हो चुकी होती हैं, और इसलिए उन्हें पोस्टडिक्शन कहा जाना चाहिए। प्रीडिक्शन और पोस्टडिक्शन में यही अंतर है। कुछ विदेशी भविष्यवक्ताओं का कहना था कि साल 2000 से पहले ही विश्व युद्ध हो जाएगा और भारत एक महाशक्ति बनकर उभरेगा, मगर वैसा नहीं हुआ। फिर कहा गया कि 2011-12 में विश्व युद्ध होगा और दुनिया समाप्त हो जाएगी, किंतु तब भी नहीं हुआ और ना ही दुनिया समाप्त हुई। कुछ लोग उस समय भविष्य मालिका का नाम लेकर कहते थे कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर सच्चाई ये है कि मालिका में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। आज भी भविष्य मालिका के नाम पर बहुत सारी झूठी भविष्यवाणियाँ यूट्यूब पर बताई जा रही हैं। अच्छे खासे ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाले लोग मालिका के नाम पर मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। लोग जो सुनना चाहते हैं वो बोल देने से लोग भावनात्मक रूप से आपके साथ जुड़ जाते हैं, आपके भक्त बन जाते हैं। महाराष्ट्र का आदमी सुनना चाहता है कि शिवाजी महाराज कलयुग के अंत में जन्म लेकर पापियों का अंत करेंगे। बंगाल का आदमी सुनना चाहता है कि सुभाष चंद्र बोस कल की सेना के सेनापति होंगे। पंजाब का आदमी सुनना चाहता है गुरु नानक साहब आने वाले हैं। सभी अपनी अपनी पसंद की बातें सुनना चाहते हैं। कोई अगर रामपाल का चेला है तो वो सुनना चाहता है कि रामपाल युग परिवर्तन करेगा। कोई आदमी किसी और ठग का चेला है तो उसकी तारीफ सुनना चाहता है। कोई भी सत्य नहीं सुनना चाहता, क्योंकि सत्य सुनने की हमारी ताकत समाप्त हो चुकी है, और न सिर्फ सत्य सुनने की बल्कि सत्य जानते समझते हुए भी उसे स्वीकारने की ताकत भी समाप्त हो चुकी है। तभी तो आज ये हाल है। इंसान अपनी इंसानियत खोकर धर्म का गुंडा बन गया है। अजीब बात है कि इंटरनेट ने लोगों को जिंदा दिल बनाने की जगह मुर्दा बना दिया है, बुद्धिमान बनाने की जगह मूर्ख बना दिया है। और ये सब बातें मालिका में लिखी हुई हैं कि लोग आपस में बेवजह लड़ेंगे, राजा के द्वारा लड़वाए जाएंगे। इंसान दूसरे इंसान की हत्या करके गर्व महसूस करेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ सुनेंगे और झूठ को ही मानेंगे। मालिका में ही लिखा हुआ है कि लोग सच सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और सच बोलने वाले पर हमला कर देंगे। आज वही तो हो रहा है, झूठ की ही पूजा हो रही है। मालिका के नाम पर झूठ बोलना, सुनना और झूठ को सच मानना तो बहुत छोटी बात है। आज हमारे नेता लोग झूठ के बल पर ही बलशाली बने हुए हैं।
नेताओं की बात छोड़ते हैं, मेरा मन खराब हो जाता है सोचकर, और मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आपका भी मन खराब हो जाएगा, क्योंकि आजकल हर कोई अपना अपना मनपसंद नेता चुनकर बैठा हुआ है, जिसके विरुद्ध वो कुछ भी नहीं सुन सकते। कुछ लोगों को तो लगता है मोदी, योगी और राहुल गांधी जैसे लोग अवतार हो सकते हैं। इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए राजनीति की बात फिर कभी करेंगे। तो बात हो रही थी विश्व युद्ध की। तीसरे विश्व युद्ध के बारे में भविष्य मालिका में कई जगह लिखा हुआ है, जिसके अनुसार 2024 से 2029 के बीच विश्व युद्ध होने की संभावना है। इसे बेहतर तरीके से समझा जाए तो 2024 से परिस्थितियां विश्व युद्ध के अनुकूल बननी शुरू हो जाएंगी और 2026-27 तक कुछ देशों के बीच युद्ध आरंभ हो जाएगी। चूँकि वर्तमान सभ्यता ने दो विश्व युद्ध देखा है, इसलिए कोई भी देश जानबूझकर युद्ध नहीं चाहेगा और ना ही जल्दबाजी में किसी छोटे मोटे युद्ध को विश्व युद्ध में परिवर्तित करना चाहेगा। इसलिए युद्ध की चिंगारी भड़क कर पूरी तरह से विश्व युद्ध की आग बनने में समय लगा सकती है और ये अंतराल खींचकर 2029 तक जा सकता है। जब सभी देश युद्ध की आग में कूद जाएंगे, तब उस आग को भीषण ज्वालाओं में बदलने में समय नहीं लगेगा और फिर युद्ध का परिणाम आने में देरी नहीं होगी। सर्बिया के जोसेफ, ओसिप टेरिएला, विसारियन, थियोडोसियस, फिलिप थेपेस्ट, निकोल उर्लस्की, ओडेसा के जोन्हा और सेंट कोस्मोस जैसे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का अध्ययन किया जाए तो तृतीय विश्व युद्ध का समय 2048 से 2055 के बीच होने की बात सामने आती है। इसमें तुर्की, यूनान, इजरायल और रूस से युद्ध की शुरुआत होने की बात कही गई है और चीन द्वारा रूस और अन्य यूरोपियन देशों पर आक्रमण करने का संकेत भी है। इन भविष्यवाणियों के बारे में हम अलग से विस्तार से बात करेंगे। आज सिर्फ तृतीय विश्व युद्ध के समय काल तय करने पर चर्चा करेंगे। इन यूरोपियन भविष्यवाणियों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि जैसा संयोग 2053 से 2055 के बीच बन रहा है, वैसा ही संयोग 2036 से 2038 के बीच भी बन रहा है। चूँकि भविष्यवाणियों में सीधे सीधे कोई निश्चित समय नहीं बताया गया है, बल्कि संकेतों और उपमाओं का सहारा लेकर हमें सतर्क करने का प्रयास किया गया है। इसलिए हम मान सकते हैं कि 2036 से 2038 और 2053 से 2055 इन दोनों ही समय काल में विश्व युद्ध होने की संभावना है, या संभव है कि दो विश्व युद्ध हो। अब यदि हम तेलुगु ग्रंथ काल ज्ञानम की भविष्यवाणियों के अनुसार तृतीय विश्व युद्ध का समय पता करना चाहें तो यह समय 2041 से 2048 के बीच बताया गया है। काल ज्ञानम की अन्य भविष्यवाणियों के बारे में हम फिर किसी दिन विस्तार से बात करेंगे। तो इसमें जो समय बताया गया है वो भी अन्य भविष्यवाणियों की तरह 7 साल के अंतराल को दिखाता है, यानी विश्व युद्ध की शुरुआत धीरे धीरे होगी और फिर अंतिम 2 वर्षों में युद्ध अपनी चरम स्थिति पर पहुंच जाएगी। एक और सवाल है कि इंटरनेट कब बंद होगा। लोग जानना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा समय भी आएगा जब इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मैं इस पर कहूँगा कि खुद विचार कीजिए, आखिर इंटरनेट क्यों बंद होगा। 2 कारण हो सकते हैं। पहला, प्राकृतिक कारणों से। हो सकता है समुद्रों के अंदर कोई चुंबकीय तूफान उठे, सूरज की घातक किरणों की बौछार हो अथवा अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण इंटरनेट ठप हो जाए। तो ऐसी आपदाओं के बारे में भविष्यवाणियों में तो बताया गया है, जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सूरज से आग की बौछार होने लगेगी। इसलिए ये एक संभावना है। दूसरा ये कि सरकार खुद इंटरनेट बंद कर दे। आज लोग सोए हुए हैं, इंटरनेट पर उछलती कूदती लड़कियों के वीडियो देखकर मस्त हैं, अपने अधिकारों को भूल गए हैं, सरकार से किसी प्रकार की जवाबदेही की मांग नहीं कर रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किंतु ये ज़्यादा समय तो नहीं चल सकता। कभी न कभी तो नींद टूटेगी और लोग सड़कों पर उतरकर रोजी रोटी और अपना हक मांगेंगे, अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे, महंगाई और भ्रष्टाचार के लिए सरकार से जवाब मांगेंगे। और तब सरकार क्या करेगी? सबसे पहले इंटरनेट बंद करेगी ताकि लोग एक दूसरे से संपर्क न कर पाएं।
कोई संगठन न बना पाएं और एकजुट न हो सकें, तो इस तरह के हालात बन जाएंगे तो भी इंटरनेट ठप हो जाएगा। ऐसा कब होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि सोए हुए लोग जग सकते हैं, किंतु जो जागृत अवस्था में सो रहे हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जाति और धर्म की लड़ाई में फंसे लोग, काम वासना से पीड़ित लोग, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोग, घूस देने और लेने वाले लोग, लालची और बेईमान लोग पशु के समान होते हैं। उनसे जागने की उम्मीद करना रात में सूरज के उगने की उम्मीद करने के बराबर है। लेकिन ये होगा तब जबकि खून खराबा की नौबत ना आ जाए। लोगों की आदत होती है तब तक बेखबर पड़े रहो जब तक जान पर न बन आए। आखिर झूठ की पट्टी कब तक सच्चाई की रोशनी को ढक सकती है। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।